हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स के जो भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर इस बार के बोर्ड एग्जाम में अर्थशास्त्र के पेपर में आप पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कीमत रेखा किसे कहते हैं। ठीक है, तो कीमत रेखा हम किसे कहते हैं, इसका आंसर अगर आपको लिखना है तो साथ ही साथ लिखते चलिए कि इसका आंसर आप इस तरह से लिखोगे कि कीमत रेखा वह रेखा है जो एक्स अक्ष के समांतर एक निश्चित कीमत के लिए खींची जाती है। यह फर्म के मांग वक्र को प्रदर्शित करती है। यह बाजार कीमत तथा फर्म के उत्पाद के संबंध को दर्शाती है। सभी फर्मों को इस रेखा का सामना करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं, इसका आंसर हो जाएगा कि वे वस्तुएं जिनका उपयोग किन्हीं अन्य वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता है उन्हीं को हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निजी वस्तु किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आप लिखोगे कि निजी वस्तु वह है जिसे एक उपभोक्ता बाजार कीमत पर चाहे जितनी मात्रा में उपभोग कर सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि समग्र मांग से आप क्या समझते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। तो पहला प्रश्न आप ये तैयार करेंगे, पूर्ति तथा स्टॉक में क्या अंतर, कीमत रेखा किसे कहते हैं, नेक्स्ट मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं, नेक्स्ट है निजी वस्तु किसे कहती हैं। इसी तरह अगला प्रश्न है कि समग्र मांग से आप क्या समझते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। तो गाइस, इसका आंसर साथ ही साथ आप लिखते चलिए। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या है, आप लिखोगे कि आय में परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में भी परिवर्तन हो जाता है। अर्थात जब आय में वृद्धि होती है तो उपभोग में भी वृद्धि होती है और जब आय में कमी होती है तो उपभोग भी घट जाता है। यानी इसकी एक व्यवस्थित परिभाषा आप लिखोगे कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति उपभोग में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन का अनुपात है। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन है कि समग्र मांग से आप क्या समझते हैं। इस प्रश्न का भी आंसर लिख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा कि समग्र मांग उस कुल व्यय को बताती है जिसे एक देश के निवासी आय के दिए हुए स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने के लिए व्यय करने को तैयार हैं, उसे ही हम कहते हैं समग्र मांग। ठीक है, तो कीमत रेखा क्या है, मध्यवर्ती वस्तुएं क्या हैं, निजी वस्तु किसे कहते हैं, समग्र मांग से आप क्या समझते हैं और सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है, आपने यहाँ पर समझ लिया। इसके बाद गई से यहाँ पर आपका अगला प्रश्न दिया गया है कि मुद्रा के 3 प्रमुख कार्य बताइए। तो मुद्रा क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए मुद्रा की परिभाषा क्या हो जाएगी। तो मुद्रा की परिभाषा गाइस आप लिखो कि मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो समाज में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापन, स्थगित भुगतानों के मान तथा मूल्य के संचय के माध्यम के रूप में स्वतंत्र, विस्तृत तथा सामान्य रूप से लोगों के द्वारा स्वीकार की जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है कि सीमांत लागत क्या है, इसको आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय से क्या आशय है। इसके बाद अगला प्रश्न है आयात व निर्यात क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि सार्वजनिक वस्तु क्या है। अब यहाँ पर देखिए, जो आप ये देख रहे हो ये सारे ही आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न हैं। इसी के साथ यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है कि किसी फर्म के आगम से क्या अभिप्राय है। तो अतलग उत्तरीय प्रश्न में अगर इन सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हो तो यकीन मानिए बोर्ड में एक भी क्वेश्चन वहाँ पर आपका नहीं छूटेगा। ठीक है, तो अतलग उत्तरीय प्रश्न में इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है गाइस। अगर एक बार में इनके आंसर आपको समझ नहीं आए हैं तो आप दोबारा से इस वीडियो को चला लीजिए। ठीक है, उसके साथ ही साथ आप इन जो भी क्वेश्चन दिए गए इन क्वेश्चंस के आंसर को लिख लीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि आप लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको कौन से तैयार करने हैं। तो अतलग उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं, किन प्रश्नों को आप तैयार करोगे
उनको यहाँ पर आपने समझ लिया। अब यहाँ पर देखेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न आप कौन कौन से तैयार करोगे, कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर गाइस देखिए, जो आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें पहला प्रश्न है कि 1929 की महामंदी का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, तो इसको आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्व घाटा और राजकोषीय घाटा में संबंध बताइए। तो राजस्व घाटा क्या होता है, हम कई बार देख चुके हैं। राजस्व घाटा सरकार की राजस्व प्राप्तियों के ऊपर राजस्व व्यय के आधिक्य को बताता है। राजस्व घाटा बराबर राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। और राजकोषीय घाटा क्या होता है, सरकार के कुल व्यय ऋण ग्रहण को छोड़कर और कुल प्राप्तियों का अंतर है। राजकोषीय घाटा बराबर होता है कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर ऋण से सृजित पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंद अर्थव्यवस्था और खुली अर्थव्यवस्था में अंतर। अगला प्रश्न है उपभोग फलन से क्या आशय है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में अंतर लिखिए। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि स्टॉक व प्रवाह में भेद कीजिए। ये सभी जो भी क्वेश्चन यहाँ पर दिए जा रहे हैं सारे ही प्रश्न आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप पेपर उठाकर देखना, कई बार इन क्वेश्चंस को पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है, कोई भी प्रश्न यहाँ पर आपको छोड़ना नहीं है। अगर इकोनॉमिक्स के पेपर में आप फुल मार्क्स लाना चाहते हो तो गाइस इसी तरह से आपको अपनी तैयारी भी करनी पड़ेगी। तो स्टॉक व प्रवाह में भेद कीजिए, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार करेंगे। प्रत्यक्ष और परोक्ष विनिमय में क्या अंतर है, ये जो क्वेश्चन अभी आप देख रहे हो ये आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। ठीक है, पहले जो आपने देखे थे वो थे आपके अतिलघु उत्तरीय प्रश्न, ये हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। अब गाइस यहाँ पर देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये तैयार करेंगे कि व्यावसायिक बैंकों के मुख्य कार्यों को संक्षेप में लिखिए। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा में कीमत का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, इस प्रश्न को आपको तैयार कर लेना है। अब गाइस इसके बाद यहाँ पर देखिए विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न आप देख चुके हो। विस्तृत में फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रभावी मांग से क्या आशय है। आय और रोजगार के स्तर को निर्धारित करने में उसका क्या महत्व है, ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है फर्स्ट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि उपभोग प्रवृत्ति से क्या आशय है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति तथा औसत उपभोग प्रवृत्ति को स्पष्ट कीजिए, इसको आप तैयार करेंगे। इसके बाद गाइस यहाँ पर थर्ड नंबर पर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि साख सृजन प्रक्रिया क्या होती है। व्यावसायिक बैंक अर्थव्यवस्था में किस प्रकार साख सृजन करते हैं, विस्तार से समझाइए। तो इन तीन क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। कुछ और भी प्रश्न आगे हैं उनको भी देखेंगे, तो इन तीन क्वेश्चंस को पहले आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद और भी क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। विस्तृत में आपके 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 3 आपको अथवा में दे दिए जाएंगे, तो 3 का ही आपको वहाँ पर आंसर देना है। अब इसके बाद देखिए गाइस विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि भुगतान संतुलन की प्रमुख मदें बताइए, इसको आप तैयार करेंगे। नेक्स्ट है कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी विषय वस्तु की विवेचना कीजिए। ठीक है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुदिमान वक्र से आप क्या समझते हैं, चित्र की सहायता से समझाइए। तो इन क्वेश्चंस को आपको तैयार करना है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में। तो अतिलघु उत्तरीय प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न एंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न ये आपको तैयार कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सार्वजनिक वस्तुएं सरकार के द्वारा ही प्रदान की जानी चाहिए, इस पर आपको व्याख्या करनी है। ठीक है, तो विषय उत्तरीय प्रश्न में ये आपके क्वेश्चंस हैं, इनको आप तैयार कर लीजिए। अब गाइस नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इकोनॉमिक्स का जो आपका वायरल मॉडल पेपर है उसका फुल सॉल्यूशन। तो गाइस अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी आप प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना। ठीक है, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।